क्या आपको भी सुबह उठते ही लगता है कि रात भर किसी ने आपकी ताकत चुरा ली हो? क्या आपका शरीर सुबह-सुबह ही थकान से भरा रहता है और दफ्तर में बस 3 घंटे काम करने के बाद आपका सिर घूमने लगता है? क्या आपकी पत्नी ने कभी कहा है कि आप पहले जैसे जोशीले नहीं रहे और आपके अंदर वो पुरानी चमक खो गई है? आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो आपकी रसोई में ही पड़ी है, लेकिन आप उसे कचरे में फेंक देते हो। यह कोई महंगा कैप्सूल नहीं, कोई विदेशी पाउडर नहीं, बल्कि एक छोटा सा बीज है जो आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि आप खुद अपनी आईने में शक्ल देखकर मुस्कुराओगे। अगर आप भी अपनी पत्नी को वो खुशी देना चाहते हैं जो वो आपसे उम्मीद करती है, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मत छोड़ना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मनीषा। और हाँ, मैं एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूं और हजारों परिवारों की यही समस्या सुलझा चुकी हूं। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली संतान तुम्हारी ताकत पर गर्व करे, तो एक काम करो। नीचे जो लाल बटन है ना, उसे अपने भविष्य के बच्चों के नाम पर दबाओ। हाँ, उसी के नाम पर जो तुम्हारी गोद में खेलेंगे। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखो। अपना नाम भी बताना। मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन अपनी विरासत मजबूत करना चाहता है। आज आप कहाँ से जुड़े हो? इंदौर, पटना, भोपाल, नागपुर या सूरत से? बस शहर का नाम लिख दो। शुक्रिया अर्जुन, शुक्रिया नेहा, शुक्रिया राज, शुक्रिया पूजा, शुक्रिया करण, आप सबका दिल से धन्यवाद। देखो दोस्तों, मैं रोजाना अपने क्लिनिक में दर्जनों पुरुष देखती हूँ। सबकी एक ही शिकायत, डॉक्टर जी, हमने महंगे महंगे कैप्सूल खरीदे, विदेशी सप्लीमेंट्स खाए, लेकिन सुबह उठते ही वही थकान, वही कमजोरी। लेकिन जब मैंने उनकी रसोई में जाकर देखा, तो पता चला कि उनकी माँ रोज कद्दू साफ करके बीज फेंक देती है और बेटा 1000 रुपए का डिब्बा खरीद कर लाता है। आज मैं आपको उन्हीं फेंके हुए बीजों के बारे में बताऊंगी जो आपके शरीर की हर कमजोरी दूर कर सकते हैं। अगर आप सच में अपनी आने वाली पीढ़ी से प्यार करते हैं, उनकी सेहत चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यही सच्चे प्यार की निशानी होगी। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर जी, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। महंगी महंगी दवाइयां, विदेशी कैप्सूल, जूस, नुस्खे, कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन जब मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आपने कभी अपनी रसोई में रखे छोटे छोटे बीजों को देखा है, तो वो चुप हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके घर की रसोई में ही वो दवा पड़ी है जो आपको हजारों रुपए की गोलियों से नहीं मिलती? मैंने हजारों मरीजों को यह समझाया है कि किसी भी कैप्सूल को खाने से पहले अपनी रसोई जांचो, क्योंकि जब आपका शरीर अंदर से कमजोर होता है, तो बाहर से कोई भी गोली काम नहीं करती। ये कोई बीमारी नहीं है, ये पोषण की कमी है। और पोषण को तो घर पर ही पूरा किया जा सकता है ना। समझो ये कौन सा बीज है। मैं बात कर रही हूँ कद्दू के बीजों की। हाँ, वही कद्दू के बीज जो आप हमेशा कचरे में फेंक देते हो। क्या आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे बीज आपकी निजी जिंदगी को जानवर बना सकते हैं? नहीं? तो सुनो ध्यान से। इन बीजों में सबसे ज्यादा मात्रा में जिंक होता है। अब आप बोलोगे कि जिंक से क्या होता है? तो सुनो, जिंक आपके शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, उनके लिए यह रामबाण इलाज है। और जिनका वीर्य बिल्कुल पतला हो गया है, यानी कि मोटाई नहीं रही है, उनके लिए भी यह जिंक वाला बीज कमाल का है। शुक्राणुओं की संख्या नहीं बढ़ रही, तो बस रोजाना ये बीज खाओ, फर्क दिखने लगेगा। मैंने हजारों मरीजों को यह सलाह दी है और उन्होंने बताया कि 3 महीने में उनकी रिपोर्ट ही बदल गई। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके कचरे में फेंका हुआ बीज इतना काम कर सकता है? लेकिन दोस्तों, सिर्फ जिंक ही नहीं, ये कद्दू के बीज एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर हैं। इसका मतलब ये आपके शरीर को अंदर से साफ करते हैं, रक्त संचार बढ़ाते हैं और जो छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं हैं उनको मजबूत बनाते हैं। याद रखना, अगर रक्त प्रवाह ठीक नहीं होगा, तो वहां ताकत भी ठीक नहीं रहेगी। यह बीज आपके पाचन को सुधारता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और इसमें लोहा और मैग्नीशियम भी है दोस्तों। वही मैग्नीशियम जो आपके मांसपेशियों को आराम देता है, तनाव दूर करता है और आपको शयन कक्ष में ज्यादा देर तक ताकतवर बनाए रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर मनीषा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कद्दू के बीज इतने सामान्य नहीं मिलते जितने काजू बादाम मिल जाते हैं। तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन आजकल हर सुपरमार्केट में मिल जाते हैं और अगर नहीं मिल रहे तो ऑनलाइन भी ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। गुणवत्ता अच्छी ले लेना बस। क्या आपने कभी कद्दू के बीज आजमाए हैं? कमेंट में सच बताओ। अब बात आती है कितना खाना चाहिए। सुनो ध्यान से, ज्यादा मत खा लेना। बस एक छोटा चम्मच या 2 छोटे चम्मच, यानी कि आपकी हथेली पर जितना आ सके उतना। हाँ, इतना ही काफी है। ज्यादा मत खाओ, वरना पाचन समस्या हो सकती है। और रोज खाओ दोस्तों, रोज। कोई निश्चित समय नहीं है। सुबह नाश्ते के साथ, शाम को नाश्ते की तरह या रात को भोजन के बाद।
जब भी दिल करे खा लो, लेकिन रोजाना खाओ। क्या आप भी रोजाना यह करोगे? अब एक निजी बात बताती हूँ। मेरे एक भाई थे, उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन वह बहुत परेशान रहते थे। उनकी तबीयत हमेशा थकी हुई रहती थी और घर में भी तनाव रहता थी। मैंने उनसे कहा, भैया, रोजाना कद्दू के बीज खाओ, 2 चम्मच। पहले तो उन्होंने मुझे हंसी में लिया, लेकिन 3 महीने बाद जब वह मेरे पास आए तो उनकी आंखें ही अलग चमक रही थीं। उन्होंने कहा, मनीषा, तू तो सच में डॉक्टर निकली। मेरा ऊर्जा स्तर बदल गया है और घर में भी सुख शांति आ गई है। तो दोस्तों, ये सिर्फ बीज नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाली छोटी सी चीज है। लेकिन सुनो, सिर्फ बीज खाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप दिन भर मोबाइल पर गंदे वीडियो देखोगे, रात को 2 बजे तक जागोगे और फिर उम्मीद करोगे कि यह बीज जादू दिखा दें, तो यह संभव नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली भी जरूरी है। रात को जल्दी सोवो, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा व्यायाम करो और तनाव मत लो। जोश होना चाहिए दोस्तों, लेकिन चिंता नहीं। क्या आप भी अपनी जीवन शैली सुधारोगे? अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है? एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो, क्योंकि ऐसी स्वास्थ्य सलाह मैं रोजाना लाती हूँ और आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब वह पल आ गया है जब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बीज को कैसे खाना चाहिए ताकि फायदा अधिकतम हो। सबसे पहले हमेशा कच्चा या भुना खाने की कोशिश करो। तले हुए मत खाओ, क्योंकि तेल में तलने से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। अगर स्वाद अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला सकते हो या फिर शहद के साथ खा सकते हो। दूसरी चीज, इसको कद्दू के रस के साथ मत खाओ। हाँ, कद्दू का रस अलग चीज है, उसका अलग फायदा है, लेकिन बीज अलग काम करते हैं। तीसरी बात, अगर आप इसको शेक में डाल के पीना चाहते हो तो वह भी ठीक है। केले के शेक में डालो या फिर दूध में पीस के पी लो, पसंद आपकी है। बस रोजाना लेना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इसको मेवे के मिश्रण में डाल के रखते हो तो और भी अच्छा है। काजू, बादाम, अखरोट और साथ में यह कद्दू के बीज। सुबह खाली पेट एक मुट्ठी खा लो, दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी। क्या आप इस तरह खाओगे? लेकिन दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको कोई एलर्जी है मेवों से तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लेना, क्योंकि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। सेहत सबसे पहले है। क्या आपको किसी चीज से एलर्जी है? कमेंट में बताओ। अब एक वैज्ञानिक बात बताती हूँ। कद्दू के बीजों में फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये वह हार्मोन है जो आपको मर्द बनाता है, आपकी सहन शक्ति बढ़ाता है और आपकी इच्छा को नियंत्रित करता है। और इसमें आर्जिनाइन भी होता है दोस्तों। आर्जिनाइन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को आराम देता है। इसका मतलब रक्त प्रवाह बढ़ता है। और आप समझ रहे हो ना कि रक्त प्रवाह कहाँ कहाँ जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं इसमें, जो आपके हृदय के लिए अच्छा है, मस्तिष्क के लिए अच्छा है और सहन शक्ति के लिए भी। तो एक छोटा सा बीज कितने काम का। क्या आपने ये आजमाया है? कमेंट में सच बताओ। मैंने सुना है कि कई लोग इसको भून के नमक मिर्च लगा के खाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप कौन सा तरीका पसंद करते हो? देखो दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्राकृतिक चीजें सबसे बेहतर होती हैं। आप 1000 रुपए के सप्लीमेंट्स खरीद लो, लेकिन अगर आपका आहार सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और कद्दू के बीज तो बिल्कुल सस्ता और प्राकृतिक तरीका है अपनी सेहत सुधारने का। घर पर समाधान है, क्यों बाजार के चक्कर लगा रहे हो? लेकिन हाँ, एक बात और, अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, यानी कि मधुमेह है, रक्तचाप है या कोई और बीमारी है, तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ, आपकी डॉक्टर हूँ, लेकिन आपकी निजी डॉक्टर नहीं हूँ, जो आपका पूरा चिकित्सा इतिहास जानती हूँ। तो हमेशा समझदार रहो, जानकार रहो और अपने शरीर को सुनो। एक और बात याद रखना दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि बस एक हफ्ते खा लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये कोई जादू की गोली नहीं है। इसको कम से कम 30 दिन तक रोजाना खाओ, तब जाके असर दिखेगा। निरंतरता ही कुंजी है। क्या आप 30 दिन की चुनौती स्वीकार करते हो? और क्या आपको पता है, कद्दू के बीज आपके मनोभाव को भी अच्छा करते हैं। इसमें ट्रिप्टोफैन होता है, जो सेरोटोनिन बनाता है, वही हार्मोन जो आपको खुश रखता है। तो अगर आप तनाव में हैं, अवसाद में हैं, तो भी यह बीज काम आएंगे। सोने से पहले भी खा सकते हैं, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद का मतलब सुबह तरोताजा उठोगे और शयन कक्ष में भी ऊर्जावान रहोगे। अब एक और नुस्खा बताती हूँ। अगर आप इसको गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट खाओ तो पाचन और भी बेहतर होगा। या फिर दही के साथ मिला के खाओ। प्रोबायोटिक्स के साथ जिंक का संयोजन कमाल का होता है। लेकिन कभी भी खाली पेट मत खाओ अगर आपको अम्लता की समस्या है। उस स्थिति में नाश्ते के बाद ही खाओ, याद रखना। तो दोस्तों,
समझ गए ना, ये छोटा सा बीज कितना शक्तिशाली है। आपके हार्मोन्स, आपकी प्रजनन क्षमता, आपकी सहन शक्ति, आपका मनोभाव, सब कुछ ठीक कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये कोई रसायन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बस एक प्राकृतिक बीज है, दुष्प्रभावों के बिना, घर पर उपलब्ध और सस्ता भी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप जिम जाते हो, शरीर बनाते हो, तो भी यह बीज आपके लिए है। इसमें प्रोटीन भी होता है जो मांसपेशी निर्माण में मदद करता है, और जिंक से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जिससे मांसपेशी वृद्धि अच्छी होती है। तो दोहरा फायदा। और महिलाओं के लिए भी यह बीज बहुत अच्छा है, उनके हार्मोनल संतुलन के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए। तो घर की महिलाओं को भी खिलाओ, घर की सेहत का राज है यह। क्या आपको पता था कि कद्दू के बीज प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए भी सर्वोत्तम है? हाँ दोस्तों, 40 साल के बाद हर मर्द को प्रोस्टेट का ख्याल रखना चाहिए, और यह बीज उसमें मदद करते हैं। तो सोचो, एक छोटा सा बीज कितने काम का। शुक्राणुओं की संख्या, टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेट स्वास्थ्य, मांसपेशी निर्माण, मनोभाव सुधार, नींद अच्छी, सब कुछ। और आपको बस रोजाना 2 चम्मच खाना है। इतना सा काम और इतने सारे फायदे। अब आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कद्दू के बीज आजमाए हैं? अगर हाँ, तो आपको कैसा परिणाम मिला? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे अब? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और बताऊं कि और कौन से प्राकृतिक तरीके हैं सहन शक्ति बढ़ाने के, तो और बताओ, लिखें कमेंट में। अगर आप सच में अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यही सच्चे प्यार की निशानी होगी। मजा आया तो लाइक ठोक दो, शेयर करो दोस्तों में जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं। और हाँ, घंटी का आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ अगली रात एक और धमाकेदार सलाह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और रोजाना कद्दू के बीज खाना मत भूलना।